के वीडियो में आपको एक बात बताई हुई थी कि निफ्टी में इस तरीके का जो फ्लैग विद द पोल पैटर्न बन चुका है उसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अभी ब्रेकआउट का और एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है कि डेली चार्ट के ऊपर कोई ब्रेकआउट मिल रहा है क्या। अगर डेली चार्ट के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल रहा है तो उसके नेक्स्ट डे आपको इंट्राडे में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला अपॉर्चुनिटी रहता है। वहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सक्सेस रेट भी मिलता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मिलता है। इसी वजह से कल के वीडियो में मैंने आपको ये पॉइंट बताया हुआ था कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अपसाइड का बायस मार्केट में बना हुआ है, लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो 2:30 बजे के करीब हम लोगों को आज के दिन थोड़ा डाइसी दिखाई दिया हुआ है। तो हम लोगों को कल के दिन कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। मैं आपको इंट्राडे में आपको बताऊंगा कि मैं भी किस तरीके से मार्केट से निकल गया और उसके बाद भी एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। ये वाला जो लेवल रहेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करेगा। अगर इस लेवल से मार्केट आता है तो यहाँ से बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी है। उस केस में हम लोग 19,700 का जो पुट है वो 19,700 के पुट को यहाँ पर बाय 19,700 का जो कॉल है वो 19,700 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस कॉल को बाय करने के बाद हमारा जो ऊपर की साइड का टारगेट आएगा वो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा ऊपर की साइड में टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए कल मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को एक पॉजिटिव बायस तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन आज के क्लोजिंग के टाइम का ओपन इंटरेस्ट डाटा इतना कंफर्म नहीं है तो कल के दिन में क्वांटिटी कम करके यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो अभी जो मार्केट चल रहा है वो अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन बनने तक वेट करना पड़ेगा और फिर मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ उसको क्लब करके ट्रेडिंग का डिसीजन ले लूंगा। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा हम लोगों को बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल के दिन वेट करेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है क्या। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो सेल का ट्रेड में हम लोग यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। मॉर्निंग सेशन में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, इसके ऊपर आप कल के दिन ध्यान रखिए। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बता रहा है। मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि पिछले 6-7 दिनों से ये जो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है इसका आप पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, मॉर्निंग के दिन मॉर्निंग के टाइम मार्केट जो है वो गैप अप के साथ ओपन होता है। गैप अप के साथ ओपन होने के फिर अपना इंडियन मार्केट का जो भी क्लोजिंग का टाइम रहता है वहाँ तक मार्केट को नीचे की साइड में लेके आते हैं और वहाँ पर डाउन साइड के मोमेंटम के साथ क्लोज करते हैं। लेकिन ये जो डाउन साइड का मोमेंटम है यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग पैनिकनेस नहीं दिखाई दे रहा था, तो मार्केट जो था वो प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे आ रहा था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नीचे का मोमेंटम नहीं दिखा रहा था। तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था इसका ये करेक्टिव फेज चल रहा था। अभी करेक्शन कौन कौन से टाइम के होते हैं आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता रहेगा कि करेक्शन जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस का करेक्शन रहता है, लेकिन प्राइस के साथ साथ टाइम का भी करेक्शन यहाँ पर होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडल 6-7 लिया और मार्केट कितना नीचे आया, और फिर उसके बाद आज का एक ही दिन का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो एक ही दिन के मोमेंटम में ये पूरे 6-7 कैंडल के मोमेंटम को यहाँ पर कवर कर दिया है और यहाँ पर कवर करने के बाद एक पैटर्न भी बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर एक ही दिक्कत हम लोगों को आएगी कि यहाँ पर हम लोग जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इनिशियली कोई ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा सपोर्ट लेवल के करीब तो वहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाएगा। अभी कल के दिन के लिए डेली चार्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है, उस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है। तो मार्केट ने रिसेंटली जो स्विंग हाई बनाया हुआ है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है। तो ये डेली चार्ट के ऊपर के लेवल हम लोगों ने मार्क करके रखे हुए हैं। अभी इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहां पर आएगा। मैंने आपने कल के वीडियो में बताया हुआ था कि 44,923 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये पॉइंट के करीब हम लोगों ने बाय के पोजीशन होल्ड रखे हुए थे, लेकिन ये ऊपर का मोमेंटम जो था वो इस मोमेंटम को मैं भी कैच नहीं कर पाया क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पे भी फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाता है तो आप लोग क्या करते हो, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करते हो। मैं कहीं पे भी मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करूंगा, इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मैं रेगुलरली फॉलो करूंगा। ये जो बिहेवियर पैटर्न है, क्या आप में इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न देखने को मिलता है? जब भी लॉस हो जाएगा या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा तो आप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो, तो समझ लेना अभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से बहुत दूर हो। आपको खुद को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आपके ऊपर। अभी यहाँ पे कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है और इस पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम के साथ ही मार्केट ऊपर चल रहा है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट का अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के करीब 45,300 के करीब, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे 45,300 का जो कॉल है वो 45,300 के कॉल को यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये क्लोजिंग प्राइस हम लोग टारगेट की तरह कंसीडर करेंगे। मार्केट अगर गैप अप के साथ खुलता है तो ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनेगा, तभी हम लोग एकदम छोटे क्वांटिटी के साथ सेल का डिसीजन ले लेंगे क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड बना हुआ है और यहाँ पर हम लोगों को जो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम दिखाई देगा ये हम लोगों के लिए करेक्टिव फेज रहेगा। तो करेक्टिव फेज में हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, क्वांटिटी कम रखते हैं और टारगेट भी कम इस्तेमाल करते हैं। मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुला तो प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनने तक वेट करना पड़ेगा।